हे क्लास 10 कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा जी आज के सेशन को। एंड गाइस ये सेशन रहने वाला है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि काफी बच्चे बोलते हैं कि मैम कैसे बायोलॉजी को पढ़ना है, हमें नहीं समझ में आता है। तो वो बच्चे जिनको लगता है कि बायोलॉजी बहुत ही ज्यादा टफ है, तो प्लीज गाइस ये सेशन तुम लोगों के लिए है। इस सेशन को मिस नहीं करना है, ध्यान से सुनना जो भी पॉइंट आपको बता रहे हैं। देखो क्लास 10th में आए हो है ना, एंड क्लास 10th में आपके बायोलॉजी के पूरे 5 चैप्टर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे काफी बच्चे बोलते हैं जिनको मैथ्स पसंद होता है कि मैम हमें तो समझ नहीं आ रहा, और आपको पता होना चाहिए कि साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों ही आता है ना। एंड यहाँ पे अगर आपके बायोलॉजी वीक रह जाती है कि बायोलॉजी आपको समझ नहीं आ रही है, या फिर बायोलॉजी आप क्वेश्चन नहीं करके आ रहे, सीधी सी बात है ना बेटा जी, फिर आपके एग्जाम में मार्क्स कैसे आएंगे? कम रह सकते हैं। तो आप चाहते हो कि आपके नंबर कम आए, नहीं ना। तो उसके लिए जो बातें बता रही हूँ ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज, जो बच्चे बोलते हैं कि बायोलॉजी टफ है, तो मैं आपको एक चीज बता देती हूँ। देखो बायो टफ नहीं है, बायो समझने का सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो बच्चे रटते हैं ना, उसको मत रटो, समझो कहना क्या चाहते हैं। कोई भी एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करो। सबसे पहली चीज, बायोलॉजी को अगर इजी बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो, क्योंकि बायोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट दूसरे से रिलेट करता ही करता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझो कि आखिर क्या कहना चाहता है। दूसरी चीज की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आती है, बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा लिखना पड़ता है। बेटा सीधी सी बात है, आपको एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना। फॉर एग्जांपल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो आप बताओगे ना कि आखिर कौन कौन से वहां पे, यानी कि किस तरीके से जो भी हमारे ऑर्गन वो काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर स्टमक है तो भाई उसका काम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है तो उसका काम क्या है, तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका एक लाइन में लिख के काम नहीं चलेगा। तो सबसे पहली चीज कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। समझ लिया क्या है। अब वहां पर बच्चे क्या करते हैं, लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, लिख कर नहीं देखते हैं। आपने कोई भी कॉन्सेप्ट को समझा है, ठीक है, कोई भी, मैं बोल रही हूँ, चाहे आपका ब्रेन है, चाहे आपका रिफ्लेक्स एक्शन है, कोई भी कॉन्सेप्ट जो आप समझ रहे हो, प्लीज बेटा जी उसकी लिख कर प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब तक आप लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप भूल जाना कि आपको ये पता रहेगा कि आखिर आपको कितनी चीजें आती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, आपको क्या करना है, लिख के प्रैक्टिस तो करनी है। बच्चे बायोलॉजी में डायग्राम की प्रैक्टिस करना ही नहीं चाहते हैं। आप सोचो कि अगर आप यहाँ पे डायग्राम की प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हो, तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको डायग्राम बनाने आ जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे सोचूं कि भाई मैंने एक डायग्राम देखा और मैं इसको बना लूंगी एक बार देख के, नहीं। हमेशा डायग्राम को मैं आपको खुद बताती हूँ मैं किस तरीके से प्रैक्टिस करती थी, एंड यही रीजन रहा है कि मुझे डायग्राम बहुत अच्छे से आते हैं। क्योंकि देखो होता क्या, हम बोलते हैं भाई याद कैसे रहते हैं, याद नहीं होता, प्रैक्टिस होती है। सबसे पहले अगर आपको डायग्राम नहीं आते, एक बार बनाओ देखकर, ठीक है, दूसरी बार देखकर बनाओ, 3 बार देखकर बनाओ, 4 बार, 5 बार, फिर बिना देखे बनाने की कोशिश करो, ठीक है। आपका एक बार गलत बनेगा, दूसरी बार, एक टाइम में वो डायग्राम ऐसा बन जाएगा कि आप बिना देखे इतना अच्छा सा डायग्राम बना लोगे। उसी के साथ डायग्राम तो बहुत ज्यादा जरूरी है ही है, लेकिन साथ साथ उससे भी ज्यादा, देखो डायग्राम तो जरूरी होगा, लेकिन उसकी लेबलिंग भी उतनी ज्यादा ही जरूरी है। क्योंकि आपको पता कैसे रहेगा, है ना, कि भाई आखिर कौन सा पार्ट कौन सा है, तो आप कैसे बताओगे, है ना। अगर आप वहां पे बना रहे हो, ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम, तो वहां पे आप कैसे बताओगे कि अच्छा लीवर क्या है, पैनक्रियाज क्या है ना। तो लेबलिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जितने बच्चे डायग्राम की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, डायग्राम सिर्फ और सिर्फ आपको देखने से नहीं आ जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और डायग्राम सिर्फ एक चीज कहता है कि प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो अगर आप सबसे पहले चीज बायोलॉजी को रटते हो, तो रट्टाफिकेशन को बंद कर दो। सेकंड चीज, कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट करो। कॉन्सेप्ट समझो, समझ आ गया, फिर लिख कर प्रैक्टिस करो कि अच्छा यहाँ पे ये टॉपिक है, इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, कितना एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, क्या सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो कवर होने चाहिए, क्या मैं उन सारे पॉइंट्स को कवर कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा डायग्राम की प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो भी लेबलिंग आपको दी गई है वहां पे, ठीक है, उसको अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करो, ठीक है। स्पेलिंग का ध्यान रखो कि कहीं कोई स्पेलिंग गलत तो नहीं है, बस इतना सा करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई ऐसे कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस समझने का सब्जेक्ट है। तो बायोलॉजी को समझोगे, यहाँ पे जो भी कॉन्सेप्ट है, तो आप ही के लिए वो चीज इजी बन जाएगी। रटोगे, आज याद हो जाएगा, कल आप वापस भूल जाओगे। तो रटना नहीं है, रटोगे भूल जाओगे, जितना समझोगे उतने अच्छी चीजें याद रहेंगी, ठीक है। और आपको बस एक काम और करना है, जैसे ही बायोलॉजी की आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, क्लासेस को प्रॉपर लेना है, नोट बनाना है, और प्लीज साथ साथ रिवीजन करते रहा करो चीजों का, ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम से आप भूल ना जाओ, है ना, वीक ना पड़े, स्ट्रॉन्ग रहे कॉन्सेप्ट। उसके लिए जरूरी है, क्या जरूरी है कि आप सारे कॉन्सेप्ट का टाइम टू टाइम, यानी कि भाई जैसे ही आपका एक हफ्ता हुआ, चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक हफ्ते बाद देखोगे कहीं भूल तो नहीं गई, कुछ रिवीजन कर लो, ठीक है। तो थोड़ा सा बस आपको इन बातों का ध्यान देना है, रटाफिकेशन को बंद करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, और बायोलॉजी बन जाएगी बहुत ज्यादा इजी, ठीक है। एंड इसी के साथ आपको पता है ना कि अनबॉक्स का ऑफर चल रहा है, तो 31
लास्ट डेट है, तो भाई फटाफट से जाओ बैच को ले लो, यूज कर लेना मेरे कूपन कोड को PS05, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट, 60% ऑफ दिया जा रहा है सारे बैचेस पर, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, बैच के रिगार्डिंग कुछ पूछना तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे अपनी क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।